कब तक भागते रहोगे इस मन के जाल के पीछे। इस जाल को तोड़ना है मन को, यानी मन का जो भ्रम है उसको तोड़ना है तो आत्मा से जुड़ो। आत्मा से जुड़ के सारे मन के भ्रम है वो टूट जाएंगे। और आत्मा से जुड़ने के लिए गीता पढ़ो या फिर कोई भी धर्म के जो शास्त्र है वो पढ़ो। उनके अंदर क्या बताया हुआ है आत्मा के बारे में, कैसे हमारे को जुड़ना है। आत्मा का मतलब भूत प्रेत वो वाली आत्मा नहीं, वो भी होती होगी आत्माएं, लेकिन वो वाली आत्माएं जो सब आत्माएं हैं उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कुछ भूत प्रेत भी घूमते हैं। उसका क्या रीजन है? उसका सिंपल रीजन है कि उनके कर्म खराब होते हैं, इसके लिए वो भटकते रहते हैं, क्योंकि नेचर का लॉ है। तो अगर हम भी बुरे कर्म करेंगे, गलत लोगों का साथ देंगे और गलत आत्माओं का साथ लेंगे तो हम भी भटक जाएंगे। और फिर एक दिन इस शरीर को छोड़ने के बाद में हमारे को भी उनके जैसे भटकने पड़ेगा। तो जितने भी जो लोग भूत प्रेतों से और शैतानी काम करते हैं, उस शैतान से काम लेना छोड़ दो, क्योंकि कई सारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शैतान किसी का नहीं है। मुस्लिम ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि शैतान, जिसका नाम है इब्लीस, जो पहले कुफ्र करवाता है इंसानों से और उसके बाद बोल देता है कि इसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं है, मैं तेरे को जानता ही नहीं। कुफ्र का मतलब होता है अधर्म, गलत काम। तो इंसानों से वो शैतान गलत काम करा रहा है और फिर बाद में जिस दिन न्याय होगा परमात्मा के सामने, उस दिन वो बोल देगा कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं। फिर तुम किसके पास जाओगे? फिर कहाँ पैसे काम आएंगे? ये पैसा, नाम, शोहरत के लिए जो अपनी आत्मा को बेच रहे हैं या फिर गिरवी रख रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो किस शक्ति को रख रहे हैं। आत्मा अनंत है, अनंत पावर को वो रख के छोटी मोटी भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरी एक ही एडवाइस है कि जितने भी लोग जो ऐसे कामों में हैं, और मेरे को पता है डेफिनेटली बहुत सारे हैं, जिस भी सेक्टर में है, चाहे मीडिया, पॉलिटिक, बॉलीवुड और कई सारे सेक्टर है, वहाँ पे वो लोग एक बार ये देखे कि उनको जो पैसा मिल रहा है वो कैसे लोगों से मिल रहा है और किसके बेस पे मिल रहा है, किन लोगों का खून चूसा जा रहा है। क्या ये अत्याचार का पैसा तो नहीं है? अधर्म का पैसा तो नहीं है? और अगर अधर्म के पैसे को हम यूज करेंगे तो हम भी अधार्मिक लोग बन जाएंगे। तो हमारे को धर्म को समझना पड़ेगा। और ये जो भी पैसे का सिस्टम है जिससे पूरी इंसानियत गुलाम बनी हुई है, उसको भी समझना पड़ेगा कि ये किसने बोला था कि ये पैसों का ऐसा सिस्टम बनाओ, कब बनाओ। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, कई सारे लोग हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य के साथ में क्या हो रहा है और उसको अभी क्या करना चाहिए। जो भौतिक चीजें हैं उनके पीछे भागना छोड़ के एक बार जो अपनी सोल भले तुमने बेच दी हो, वो तुम्हारे पास ही है। जो भी तुम उनके लिए कर रहे हो वो सब बंद कर दो काम। और परमात्मा तुमसे क्या मांगेगा मैं बता देता हूं अभी। परमात्मा तुमसे तुम्हारा शरीर मांगेगा, तुम्हारा भौतिक अस्तित्व मांगेगा, और उसके बदले क्या देगा? वो आत्मा देगा तुम्हारे को। तुम्हारे को आत्मा चाहिए या ये भौतिक अस्तित्व चाहिए, इसमें से डिसाइड कर लेना। और जिस दिन बोलेगा परमात्मा कि ये अधर्म है, इसके लिए लड़ो, तो अगर तुम तुम्हारे शरीर को बचाओगे तो तुम्हारे को आत्मा नहीं मिलेगी। और अगर आत्मा चाहिए तो तुम्हारे को वो जैसा परमात्मा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। उन्होंने जो रास्ता बताया है उस पर चलना पड़ेगा। और हम सब जीव एक हैं, हम सबको मिलके सबका अच्छा सोचना चाहिए और सबका भला सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।